नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। सामान्य ज्ञान पाठ 19 एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर अभी इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो भारत में डाक टिकट पहली बार 1854 में चली। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालयों से गिरकर हुई? सीढ़ियों से। तो हुमायूं। अकबर के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया? अकबर के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। किस उपलक्ष्य में बनाया गया? गुजराती विजय पर। जब अकबर ने गुजरात की विजय पाई थी तब वहां पे सीकर में, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? तो अकबर ने। किसने लागू की थी? अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनाई थी? जो प्रतिकृति होती है मॉडल, यानी औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति, यानी सेम वैसा का वैसा ही ताजमहल, लेकिन वह छोटा रूप होता है। प्रतिकृति जैसे मॉडल किसने बनाया था? औरंगाबाद में औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय तो लॉर्ड डरफिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। पश्चिम घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है? तो 6 माह है। कितने माह तक? 6 माह तक लागू रहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। मौसरी गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग होता है? जो मौसमी गुब्बारा होता है उसमें किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम का। हीलियम सबसे हल्की गैस है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? फलीहा, तिल्ली, स्प्लीन। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन। कैरोटीन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, वर्ल्ड एड्स डे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का मैडम भीखाजी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा रहती है? तो स्थितिज ऊर्जा रहती है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध ओम। क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ओम इस प्रकार रहता है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? जो फ्यूज होता है उसकी तार किस पदार्थ की बनी रहती है? तो टिन और शीशे की मिश्र धातु की। टिन और शीशे की मिश्र धातु की फ्यूज। फ्यूज क्या काम आता है? जब प्रतिरोधक बढ़ जाता है, विभवांतर यानी कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ से फ्यूज उड़ जाता है और हमारी जो विद्युत लाइन है पूरी ऐसे कैसे सुरक्षित रहती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने। इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? इलेक्ट्रॉनिक हीटर होता है उसकी कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो यह बनाई जाता है नाइक्रोम। किसकी? नाइक्रोम की। जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग, आप उसे सामान्य स्प्रिंग के नाम से जानते होंगे, जो इस तरह होती है हीटर में, तो किसकी बनाई होती है? नाइक्रोम की बनी होती है।
हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? लोहा के। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो कार की बैटरी होती है उसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई? मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन मौलाना अहमद अली ने। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? सर की उपाधि लौटा दी थी किस घटना के बाद? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर वर्तमान में पंजाब में है और अमृतसर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो में। कहाँ पे है? टोक्यो में है। टोक्यो जापान। सफेद रक्त कण का कार्य क्या है? जो WBC होती है, WBC, इसका कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी इनका कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। कौन कहलाते हैं? एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? बीजक। बीजक किसकी रचना है? बीजक है संत कबीरदास जी की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? दोस्तों सभी जवाब दीजिए। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो यह अहमदनगर की थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना, तुलबुल झेलम नदी पर। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति तो 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया? तो लाला अमरनाथ ने लगाया। किसने लगाया? लाला अमरनाथ ने।